हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, मैंने इतने दिनों बाद आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, हम सारा सेशन अपना जो नया सेशन है फिर से स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो वीडियो है आज का वो फार्म सेकंड ईयर का है, जो कि आपका डी फार्मा का सेकंड ईयर है उसका है। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहते हैं कि आपके इस बार सिलेबस है वो काफ़ी चेंज है पिछली बार जो सेकंड ईयर का था उससे। ठीक है, तो थोड़ा हार्ड है बट डोंट टेक अ टेंशन। हम इसी तरीके से पढ़ेंगे और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आपका जो फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट है वो कोरिलेट करता है आपका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से। ठीक है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते थे, उसमें आप पढ़ते थे कि आपकी जो भी ड्रग है वो किस तरीके से आपकी बॉडी पर इफेक्ट कर रही है, या फिर जो बॉडी आपकी ड्रग पर किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। ठीक है, प्लस उसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम पढ़ते थे। बट हमारे जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो ड्रग की थेरेपी है वो क्या है, किस तरीके से हमें ड्रग को लेना है, कितनी डोज में लेना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। मीन्स कॉलेज में जो पढ़ते थे वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस उसके साथ साथ में हमें उसे एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है। अगर कोई भी फार्माकोथेराप्यूटिक्स को अच्छे से पढ़ता है, ठीक है, तो उसको ड्रग के बारे में काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। ठीक है, तो आप इजीली और हाईली रिकमेंडेड कर सकते हो ड्रग को। ये तो आपको पता होगा, एक जो ड्रग होती है वो काफ़ी तरीके से यूज़ हो सकती है, बट डिफरेंट क्या रहता है उनमें, उनकी डोजेस पर। ठीक है, कितनी डोज देनी, बच्चे को कितनी डोज देनी होती है, उससे एडल्ट को कितनी डोज देनी होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कितनी डोज देनी होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स को। आपका पहला चैप्टर जो है वो फार्माकोथेराप्यूटिक्स के है, जिसमें रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स है, डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप आज मेरा जो वीडियो हो वो काफ़ी छोटा होगा, जो कि सेशन में एक पहला सेशन का पहला वीडियो है ये। ठीक है, तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स दो शब्द से मिला हुआ है, दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है, फार्माको प्लस थेरेपी। ठीक है, फार्माको मीन्स होता है आपकी ड्रग, और थेरेपी मीन्स होता है सिस्टम टू अप्लाई। थेरेपी वर्ड तो आपने पहले भी सुना होगा, किस तरीके से आपकी जो ड्रग है उसे आप अप्लाई करते हो। तो इस पूरे का मतलब क्या है, फार्माकोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। इस पॉइंट को नोट करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपकी जो फार्माकोथेरेपी है एक ऐसा ट्रीटमेंट है आपकी जो भी बीमारी के लिए, जो कि आपके ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो जब वो अप्लाई होती है। ठीक है, जैसे कि सिंपल वे में समझते हैं कि आपकी जो ड्रग है उसको आप डिजीज़ के अगेंस्ट किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, किस तरीके से उसका ट्रीट कर रहे हो ड्रग के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट देखते हैं रीजनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। आज के दौर में हम देखा जाए तो जो ड्रग हैं उसका हम यूज़ करना ही नहीं जानते हैं एक्चुअली। रीजनल यूज़ ऑफ ड्रग में क्या होता है कि एक तरीके से आपकी जो ड्रग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना कि किस तरीके से आपको ड्रग को खाना है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ड्रग को अच्छी तरीके से खाएंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे जो पेंटोप्राजोल के जो कैप्सूल आते हैं, जो खाली पेट का आप कैप्सूल लेते हो पेंट 40 वाले, या फिर अदर जो खाली पेट वाले कैप्सूल लेते हो, कोई भी ड्रग लेते हो खाली पेट वाले, तो उसमें क्या करते हो आप, आपने खाली पेट ले तो लिया बट आपने तुरंत बाद उसके खाना खा लिया। ठीक है, तो आपका खाली पेट तो रहेगा नहीं वो, इवन आपको उससे आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद ही खाना खाना होता है। ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम है। ठीक है, अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको जो ड्रग है वो खाली पेट लेनी है, तो उसका मेन रीज़न क्या है कि आपकी जो ड्रग का इफ़ेक्ट होगा वो खाली पेट होगा, जब भी आपको उसका ट्रीटमेंट मिल पाएगा। तो हम आज के दौर में क्या करते हैं, दवाई का सही से यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा है हमें खाने के 2 घंटे बाद लेनी है, ठीक है, तो खाना खाने के बाद तुरंत ले लेते हैं, या फिर क्या करते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद ले लिया प्लस खाना भी खा लिया, उसके बाद में कुछ खा लिया थोड़ा बहुत, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है।
सेकंड पॉइंट है अवॉइड टॉक्सिसिटी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आपकी जो ड्रग की है उसकी टॉक्सिसिटी को किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनको किस तरीके से हम बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इफ़ेक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। जब तक हमारे डिजीज़ के अगेंस्ट हमें जो ड्रग है हमारी वो इफ़ेक्टिव ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, जब तक वो हमारे लिए बेकार है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर पेशेंट कंप्लायंस। इंश्योर पेशेंट कंप्लायंस मतलब हमें पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, किस तरीके से वो ड्रग को यूज़ कर रहा है, उसकी सारी जानकारी देनी चाहिए डिजीज़ के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। जैसा कि मैंने बताया रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या था कि आपको प्रॉपर ड्रग का यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है। तो किस तरीके से यूज़ ऑफ ड्रग्स बाय क्वालिफाइड फार्मासिस्ट डॉक्टर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन वुड बी रेशनल। जो भी ड्रग ले रहे हो आप, जो भी अपना ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करवा रहे हो वो एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर से होना चाहिए, प्लस कोई भी आपको जो ड्रग दे रहा है वो एक क्वालिफाइड होना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन से होना चाहिए। ठीक है। जिसको अच्छे से जानकारी पता हो। एक डॉक्टर जो होता है वो कम से कम दिन में देखता है 40 से 50 पेशेंट, बट उसकी लिमिट कितनी होती है, मुश्किल से 10 से 15। अगर 10 से 15 देखता है वो तो आराम से देख सकता है, प्रॉपर डायग्नोज कर सकता है डिजीज़ को। बट अगर वो लिमिट से ज़्यादा देखेगा तो क्या करेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें सुनेगा पेशेंट की और आपको कह देगा सारी जो उसके मन में आएगी वो डिजीज़ को अगेंस्ट आपके ड्रग को प्रोवाइड करता जाएगा, जिससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है। जैसा कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता हो कितनी सारी भीड़ लगी हुई होती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन रिक्वायर दैट द पेशेंट रिसीव मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स इन डोजेज दैट मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फॉर एन एडिकेट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा हमारे जो रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन हैं वो हमें एक पेशेंट के नीड पे ही देना चाहिए। अगर पेशेंट को हमारे कोई भी डिजीज़ है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा ना कि कम। ठीक है। अगर उसे नीड है इतनी ड्रग की, मिनिमम 5 ड्रग की, तो उसे 5 ड्रग ही देनी चाहिए। और हमें देखना चाहिए उसे क्लिनिकली उसकी नीड है या नहीं। ऐसा तो नहीं वो अच्छा डॉक्टर सही हो गए, कोर्स पूरा हो गया, उसके बावजूद भी वो खाते जा रहे हैं, या फिर को सही हो गए पर उनका जो डोजेस का टाइम है या जो पीरियड होता है आपके डोजेस का इतने टाइम तक के लिए, तो वो ले नहीं रहे हैं, उसे पहले ही बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है। जब भी आपको ड्रग का एक प्रॉपर यूज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं रेशनल प्रिस्क्राइबिंग। रेशनल प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या हुआ, आपका जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है वो किस तरीके से लिख रहा है उसे हम देखते हैं। एप्रोप्रिएट इंडिकेशन, प्रॉपर इंडिकेशन देने चाहिए डॉक्टर को। जैसे कि आपके क्या होते हैं कि आपको ड्रग कब खानी है, कैसे खानी है, किस समय खानी है, उसके प्रॉपर उसके इंडिकेट देने चाहिए। एप्रोप्रिएट ड्रग इन एफिकेसी, ड्रग के अंदर कितनी एफिकेसी है, कितनी क्षमता है आपको ट्रीटमेंट के लिए। एप्रोप्रिएट डोज एंड रूट, एक प्रॉपर रूट होना चाहिए। अगर पेशेंट को इस हालत में नहीं है कि वो टैबलेट ले सके, कैप्सूल ले सके, तो हम उसे अदर रूट का अलग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अगर कोई बच्चा है तो हम उसके लिए अलग प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा नेक्स्ट है करेक्ट डिस्पेंसिंग विद इन्फॉर्मेशन। डिस्पेंसिंग का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे ड्रग में पेशेंट के लिए कि जो आप ड्रग को डिस्पेंस कर रहे हो, ठीक है, कौन कौन सी ड्रग कितने कितने अमाउंट में लेनी है, ये सबसे बड़ा रोल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है एडिकेट मॉनिटरिंग। सबसे पहले वो एडिकेट मॉनिटरिंग कि हाँ आपकी जो ड्रग है वो किस तरीके से आपको बॉडी में जा रही है, किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, उसे मॉनिटाइज करते हैं। नेक्स्ट है इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग। ये इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रेशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या क्या होना चाहिए। अब इरेशनल प्रिस्क्राइब में क्या था, क्या क्या नहीं होना चाहिए हमारे प्रिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट है मोर एडवर्स ड्रग इफेक्ट, हमारी जो ड्रग है उसके कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो। डिले इन रिलीफ ऑफ ड्रग्स, आपकी जो ड्रग है वो देर से असर कर रही है। प्रोलोंगेशन ऑफ डिजीज़ लाइफ इन बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर डिजीज़ ज़्यादा समय तक हो रहा है, इसके ये क्या है प्रिस्क्रिप्शन के इफ़ेक्ट हैं, इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन के।
जो कि प्रिस्क्रिप्शन आपका अच्छा नहीं है उसके इफेक्ट है। नेक्स्ट है इंक्रीज मोर्टेलिटी, आपके जो पेशेंट है उसका मोर्टेलिटी बढ़ता जा रहा है। ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग का रेजिस्टेंस हो गया, बार बार उसी ड्रग को देते जा रहे हो तो उस पर बॉडी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। लॉस ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंस इन डॉक्टर, डॉक्टर क्या सोच लेते हैं फिर कि हमारा डॉक्टर है बहुत पेशेंट क्या सोच लेते हैं हमारा डॉक्टर बहुत चूल्हा जा पे बेकार है, ये है वो है। बट क्या करें, डॉक्टर अगर दिन में 40 से 50 लोगों को देखेगा तो यही हाल होगा ना। इसीलिए भले ही डॉक्टर कम पेशेंट को देखे पर देखे बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिससे वो डायग्नोज कर सके और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रेशनल प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उसमें देखते हैं प्रोसेस ऑफ रेशनल प्रिस्क्राइबिंग। आपकी जो रेशनल प्रिस्क्राइबिंग है उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले स्टेबलिश द डायग्नोसिस, सबसे आपकी जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज करना कि एक्चुअल बात क्या है बॉडी के अंदर, पेशेंट की जो बॉडी है उसके अंदर एक्चुअल किस तरह की बीमारी है, क्या क्या इफेक्ट है उसको देखना होता है। डिफाइन थेराप्यूटिक प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको बताते हैं। बॉडी के अंदर बुखार है, जुकाम है, ये सारी चीज़ों जो भी पेन है या फिर कोई भी हेडेक है या फिर कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा है, कट लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे इफेक्ट को आपको बताते हैं। थेराप्यूटिक गोल्स टू बी अचीव्ड, जो आपकी दवाई है उसको अच्छा गोल अचीव होना चाहिए थेराप्यूटिकली मतलब आपकी जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो ड्रग का वो अच्छा होना चाहिए। सिलेक्ट द क्लास ऑफ ड्रग, अब इसके बाद में देखते हैं कि आपकी जो ड्रग है वो प्रॉपर क्लास से सिलेक्ट है या नहीं है। क्लास मतलब क्लासिफिकेशन, एक आपने देखा होगा बीपी की जो दवाई होती हैं वो कई क्लासेस की होती हैं। कोई आपको यूरिनरी के थ्रू इफेक्ट करती है, कोई आपको बीपी डायरेक्ट हार्ट पर वर्क करती है, कोई आपके किसी भी सिस्टम पर वर्क करती है। इनडायरेक्टली वे में डायरेक्टली वे में वो आपके बीपी पर ही काम करती हैं, बट उसका क्लासिफिकेशन अलग है। इसलिए हम वो जो ड्रग है हमारी वो हम प्रॉपर क्लास के वे में पढ़ते हैं। सो थैंक यू। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज का आपका जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट है, तो हम चाहते हैं नेक्स्ट टाइम जो लाएंगे आपके लिए वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी बात है वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी कमी लग रही हो उसे ही बता सकते हैं हमारे को कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट के बारे में डाउट है, तो उसके बारे में क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो को और अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू आप सभी को।